तो जैसा थैंक यू आपका कि आपने मुल्क की क्या कहते हैं राजधानी में बैठ के एक सूबे के एक छोटे से गांव के की एक छोटी सी चीज़ को यहाँ पे इतनी खूबसूरती से बयां किया कि वो लगा कि हाँ, ज़िंदगी कहीं भी किसी भी तरह से खूबसूरत हो सकती है। पहली बात, मेरा गांव, उसका नाम है बजरावर। कई लोग उसको बजरौर भी बोलते हैं। मैंने उसको बजरौर इस तरह से इस्तेमाल किया, मेरा उर्दू का अफसाना था कोहकाफ, कि किसी शायर का ख़त आया कि वो लाहौर से है, मुझे शक है वो मेरे गांव से बजरौर से है, पुरनूर मलिका कोई सरताज है उसका सहारा, मैं कोहकाफों में फिरता हूँ आवारा, कभी मकदूनिया कब हूँ बुखारा, मैं उस पर्दा नशीं को ढूंढता हूँ कहीं तो महाजर। तो जब ब्रिटिशर्स आए होंगे तो उन्होंने बजरावर को BAJRAWAR लिख दिया, तो लोग उसको बजरावर पढ़ने लगे, मुझे ये लगता है। लेकिन उस पर राजपूताना रंगत भी है, बहुत से राजपूत लोग, क्योंकि पहाड़ों की कदमों में हमारा डिस्ट्रिक्ट है होशियारपुर, तो बहुत सी ऐसी रंगत है हिमाचल की उस तरह की। अगर आप शाम को होशियारपुर शहर में जाएंगे कभी सर्दियों में तो आपको बड़ी रंगत मिलेगी हिमाचल, क्योंकि ऊना हमारे नज़दीक है। तो वहाँ की पहाड़ियों से जब बारिश होती है ना, चाहे वो मैदानों में ना भी हो, तो जो आपने बात की पंजाबी चुनू ची में, पता नहीं उसका क्या नाम होगा खालिस, तो पहाड़ों की बारिश की वजह से जो पानी बह के मैदानों में आता है, उस पानी हमारे गांव और गुरुद्वारा हरियावेला, जिसका आपने जिक्र किया, सातवें पातशाह गुरु हराज साहब की वो ऐतिहासिक धरती है। तो बचपन में हम लोग जाया करते थे, सुबह गए, ठीक है, सारा कुछ, बारिश तो हुई नहीं। अब जब वापस आना है, जब चारे का वक्त हो गया है पशुओं के कि अच्छा जल्दी खेतों से वो लेके आना है, तो पता चला कि पानी चढ़ चुका है। तो बारिश हुई नहीं, कहाँ से पानी आ गया? तो वो एक मेटाफर क्रिएट होता था। अब उस वक्त तो आपको बच्चों को पता नहीं चलता, या तो आप नहाओगे या दौड़ोगे खेलोगे, जब वापस गुरुद्वारा चले जाओगे पानी डलेगा तो आ जाएंगे। अब मैं वो महसूस करता हूँ जैसे आपको ज़िंदगी की समझ आती है, आप कुदरत के इतने नज़दीक होते जाते हो। मुझे बड़ी हज़ारों दफ़ा ये सवाल हुए कि आप किस चीज़ से इंस्पायर होते हो, तो मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कुदरत ही है। मेरे 80% गीत के सिंबलिज्म का मेटाफर कुदरत के इर्द गिर्द ही होता है। चाहे एक मेरा गीत है, मैं